Welcome back everyone in class 5th in GK. Today we will do chapter number 21 Plants Life. पौधों का जीवन. Plants are also living beings as we are. The plant kingdom is so varied that none of us can imagine their types and quantity. Our knowledge is still very little about them. There are over 4,25,000 different plants in the world. हम जैसे हैं वैसे ही पौधे भी एक जीवित प्राणी हैं. पौधों का साम्राज्य जो है वो इतना बड़ा है कि इनमें से कोई भी, ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम में से कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता. हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने सारे पौधे हैं. उनके बारे में हमारा ज्ञान अभी भी बहुत ही कम है. दुनिया में 4,25,000 से अधिक पौधे पाए जाते हैं. तो इसके बारे में ही हमें क्या करना है, कुछ पौधों के टाइप हमें गिवन है, ये फिल इन द ब्लैंक हमें गिवन है. तो इसको हमें पहचानना है. राइट व्हाट डू यू कॉल, उन्हें हम क्या कहते हैं. तो जैसे कि आपका नंबर 1 पे है ए ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, पत्ती का चौड़ा सपाट भाग, उसे हम क्या कहते हैं. उसे हम कहते हैं ब्लेड. क्या कहते हैं, ब्लेड. तो यहां पर आप फिल कर दीजिए. BLATE, यहां पर ब्लेड आ जाएगा. इसके बाद है सेकंड नंबर पर एन एरिया इन गार्डन प्लांटेड विद श्रब्स, बगीचों में झाड़ियों के साथ लगाया गया एक क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं. जैसे कि झाड़ी का जंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रबरी. श्रबरी. अब इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SHRUBBERY. ओके, श्रबरी. ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. इसके बाद है 3 ए वेरी यंग ट्री, एक बहुत छोटा पेड़, उसको हम क्या कहते हैं, सैपलिंग. क्या कहते हैं, सैपलिंग. यहां पर आ जाएगा SAPLING. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेड और इन्फेक्टेड ब्रांचेस और स्टेम, मृत या संक्रमित शाखाओं या तनों को हटाने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं हम, प्रूनिंग. क्या कहते हैं, प्रूनिंग. P यहाँ पर फिल कर दीजिए PRUNING. प्रूनिंग ये क्या होता है, जैसे छटाई करते हैं ना हम पौधों की, उसे कहते हैं. इसके बाद है 5 प्लांट्स विद द लाइफ साइकिल ऑफ ओनली 1 ईयर. केवल 1 वर्ष के जीवन चक्र वाले पौधे, जो 1 वर्षीय पेड़ होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, एनुअल. क्या बोलते हैं, एनुअल. ANNUAL. इसके बाद है 6 नंबर पर ए बंच ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंटेड टू समवन,
किसी को जो भेंट हम देते हैं किसी फूलों का या गुच्छा, उसे हम क्या कहते हैं? बुके ही तो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बुके। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी POUQUET, बुके। इसके बाद है 7 नंबर पर, प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, ऐसे पौधे जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। CLIMBERS, क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रासेस विथ वुडी स्टॉक, बड़ी डंठल के साथ घास। मीन्स ये किसकी बात कर रहा है? ये केन की बात कर रहा है। जो गन्ना होता है ना, वो सब जानते हैं उसके बारे में, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये होता है केन, इसको बोलते हैं हम केन। जो गन्ना होता है। इसके बाद है 9 नंबर पर, द यूजलेस shoot that grow from the base of fruit tree or rose bush, बेकार अंकुर जो फलों के पेड़ या गुलाब की झाड़ी के आधार से उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑफ शूट। ऑफ शूट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर, द प्रोसेस ऑफ कटिंग बैक ओवर ग्राउंड प्लांट्स, अतिवृद्धि वाले पौधों को वापस काटने की प्रक्रिया। जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं पौधे, उसको जब हम काटते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 21, प्लांट्स लाइफ। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 22, हेल्थी ग्रेन्स। इन एंशिएंट टाइम, बिफोर द एज ऑफ कैप्सूल्स and tablets, man used roots, leaves, barks, seeds of flowers or plants to get rid of his illness. This knowledge has passed on to us from generation to generation. Let's also learn about these medicine cures. प्राचीन काल में कैप्सूल और गोलियों के युग से पहले मनुष्य अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए क्या यूज करता था? वो जड़ों, पत्तियों, छाल, फूलों के बीज या पौधों का उपयोग क्या करता था। यह ज्ञान हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहा है। ये हर जनरेशन में हमें ये मिलता रहा है। बहुत पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो इन्हीं जड़ी बूटियों का यूज़ करते थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती चली गई। ये हमारी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ज्ञान बढ़ता चला गया। आइए जाने इन दवाओं के इलाज के बारे में भी। अब इन जो दवाई थी ये, इनके इलाज के बारे में जानते हैं। इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या, कौन कौन सी मेडिसिन है जिसमें हम यूज़ करते हैं किस किस बीमारी में। ओके,
तो इसमें बेसिकली हमें मैचिंग गिवन है, तो हमें मैच करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन is now synthetically prepared, but it was initially produced naturally from the molds। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है अब कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, लेकिन इसे शुरू में उत्पादित किया गया था स्वाभाविक रूप से। उसे क्या कहते हैं, वो किससे मैच करना है हमें? जो हमारा 1 है, 1 हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा मैच होगा किसके साथ? बी के साथ। बी पे हमें क्या गिवन है? नोटेटम मोल्ड्स NOTATUM मोल्ड्स, नोटेटम मोल्ड्स। ठीक है, 1 को आप बी से मैच करा लेंगे। इसके बाद है सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? द स्ट्रॉन्ग सैचुरेटेड ऑयल obtained from its leaves is used to cure cough, sinus, bronchitis और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसकी पत्तियों से प्राप्त मजबूत सुगंधित तेल खांसी, साइनस और श्वसन संक्रमण को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ये आपका मैच करेगा एफ से यूकलिप्टिस। किससे मैच होगा? एफ से यूकलिप्टिस। ये एफ से मैच होगा आपका EUCALYPTUS। ओके, यूकलिप्टिस। इसके बाद है 3 नंबर पर, इट्स लीफ इज यूज फॉर लेप्रोसी, आई डिसऑर्डर्स एटसेट्रा। इसके पत्ते का उपयोग कुष्ठ रोग, आई डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है। उसको वो होता है नीम। आप 3 को मैच करेंगे, 3 को आप मैच करेंगे ए से, वो होता है हमारा नीम। आप ए से मैच कर लेंगे। इसके बाद है हमारा 4 नंबर पर, 4 नंबर जो हमारा मैच होगा, 4 नंबर क्या है हमारा? पेन किलिंग ड्रग लाइक मॉर्फिन एंड कोडीन आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट। इस पौधे से मॉर्फिन और कोडीन जैसी दर्द निवारक दवा प्राप्त होती है। ओके, वो मैच होगा हमारा ई से। इसको बोलते हैं पॉपी। ये अब आपका मैच होगा 4 ई से। इसको बोलते हैं हमको पॉपी, POPPY। ओके, इसके बाद है आपका 5। आपका जो 5 है वो हमें गिवन है, इट्स रूट्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस, लोअर ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इसकी जो जड़ें हैं, तनाव, निम्न रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वो किससे मैच होगा आपका? वो एच से मैच होगा, जिसको हम बोलते हैं जिनसेंग। 5 आपका मैच होगा एच से,
जिसको बोलते हैं हम जिनसेंग, GINSENG, जिनसेंग से मैच होगा। ओके, इसकी जो जड़ें होती हैं वो किस लिए यूज होती हैं? तनाव, निम्न रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। ओके, वो होता है जिनसेंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में 6 जो आपका मैच होगा वो आपका मैच होगा 6 के आगे मन है, इट इज यूज टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड ट्रीट हार्ट डिसऑर्डर। इसका उपयोग रक्तस्राव को कम करने और हृदय विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। ओके, ये मैच होगा आपका सी से। इसको बोलते हैं फॉक्सक्लॉव, इसको बोलते हैं फॉक्सक्लॉव, FOX, फॉक्सक्लॉव, FOXGLOVE। इसके बाद है आपका 7 नंबर पर जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इट्स लीव्स आर यूज इन वर्शिप एंड फॉर क्योरिंग फीवर एंड एसोसिएटेड कॉमन कोल्ड। इसके पत्तों का उपयोग पूजा में, बुखार में और सामान्य सर्दी को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसको हम बोलते हैं तुलसी। ये मैच होगा आपका डी से, इसको बोलते हैं हम तुलसी। इसके बाद है 8 पर, 8 जो है आपका वो मैच होगा क्विनैन is used in the treatment of malaria. It is obtained from the bark of this tree. क्विनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। यह इस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं, जी से मैच होगा ये सिंचोरा, सिंचोना होता है ये आपका मैच करेगा जी पार्ट से, जो है आपका CINCHONA, सिंचोना। इससे मैच हो जाएगा आपका 8। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 22। इसमें हमें मैचिंग ही करनी थी सिंपली। ओके, कुछ ऐसी पेड़ों के बारे में हमने जाना जो फूल पत्ती, जिसका यूज़ हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों में यूज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 22 हमारा इसके ऊपर बेस था। ओके, और चैप्टर नंबर 21 हमने पौधों के बारे में जाना था कि किस टाइप के पेड़ होते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 फिनिश होता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के चैप्टर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।